हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आपका अपना चैनल जहाँ पे आपको अपकमिंग ट्रेंड्स और कोई भी जनरल टॉपिक्स पर इंफॉर्मेशन और कंटेंट मिलता रहेगा। अभी तक आपने चैनल को जो भी सपोर्ट और फीडबैक नेगेटिव पॉजिटिव दिया है उसके लिए एक हार्ट फेल्ट थैंक यू। और ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को सपोर्ट करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। डन विद दैट असाइड, आज हम बात करेंगे ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसीज की, स्पेशली डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस नाम की जो टर्म है, काफ़ी अभी गूगल पे चल रही है। उससे रिलेटेड हम ज़रूर जानेंगे कि ये होता क्या है, और एक बहुत ही सिंपल इजी हिंदी में हम समझेंगे कि ये इसका हमारे लिए क्या रिलेवेंस है और फ्यूचर में क्या होने वाला है। जो कि ऑलमोस्ट श्योर है कि ये चीज़ होके रहेगी। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस दोस्तों, इसके ऊपर हम बात करें तो आज हम देखते हैं कि हमको जो भी इंफॉर्मेशन किसी को सेंड या रिसीव करनी हो तो वो सर्वर्स के थ्रू होती है। और अगर हम सिंपल एक बिल्कुल लेमैन में समझें तो कि ये सर्वर्स बड़ी बड़ी कंपनीज ओन करती हैं। जैसे जो बड़े जो वर्ल्ड के जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं आईटी के, वो कंपनीज जैसे अमेज़ॉन हो गई जिसका AWS है, अमेज़ॉन वेब सर्विसेज, वो उस तरह के सर्वर्स को ओन करती हैं, जो इन टर्न उसके लिए आपसे एक प्रीमियम चार्ज करती हैं और आपको वो सर्विस प्रोवाइड करती हैं। तो जैसे कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन कहीं भेजनी हो किसी भी कंट्री में, एक सिंपल सा कोई ईमेल के साथ 5-6 अटैचमेंट भी भेजना हो तो आपको एक सर्वर के थ्रू भेजना पड़ता है, जो सर्वर उसको ओपन करके रीड करता है कि रिक्वेस्ट किस तरह की है और उस चीज़ को कहाँ राउट करना है। इस तरह के बड़े बड़े जो सर्वर्स हैं कंपनीज़ की, जो बड़ी बड़ी जो आईटी रिक्वायरमेंट होती है अपने ऑपरेशंस को स्केल करने के लिए, उसके लिए वो अमेज़ॉन AWS के साथ साइन अप करती हैं। तो हम ये देखते हैं कि वी कैन मतलब अज्यूम विद दैट कि अमेज़ॉन के पास आज की डेट में ऐसी पावर है विथ देयर AWS ऑपरेशन कि वो किसी भी कंपनी, इंडिविजुअल या एनजीओ जो भी उनकी सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं, उनके डेटा को वो सिक्योर कर सकते हैं, उनके डेटा को वो ब्रीच भी कर सकते हैं, उनके डेटा को वो मिसयूज़ भी कर सकते हैं। हर एक की पॉलिसीज़ ज़रूर होती हैं कि हम डेटा और प्राइवेसी पॉलिसी को बहुत स्ट्रिक्टली अडेयर करते हैं और हम इन पॉलिसीज़ को फॉलो करते हैं और हम इन पॉलिसीज़ को कभी चेंज नहीं करेंगे या हम इन पॉलिसीज़ को कभी ब्रीच नहीं होने देंगे। बट ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं पास्ट में जब डेटा के साथ ब्रीच हुआ है। डेटा की जो इंटीग्रिटी होती है क्लाइंट की, उसको सेल किया गया है, इवन कुछ कंपनी ने सेल किया है। तो इन सब बातों को देखते हुए डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस जो ब्लॉकचेन से रिलेटेड ये चीज़ है, इस चीज़ को काफ़ी सपोर्ट मिला है, काफ़ी इस चीज़ के बारे में डिस्कशंस हो रहे हैं स्टॉक मार्केट में फ्यूचर को लेकर, और कंपनीज इन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हैं। तो हम देख लेते हैं थोड़ा सा एक बेसिक क्विक इस छोटे से वीडियो में कि ये क्या होगा और आगे ये कैसे होगा। क्योंकि इसको जानना ज़रूरी है कि आज की डेट में हम ये बात तो ज़रूर करते हैं कि वी आर कनेक्टेड, सो कनेक्टेड टू ईच अदर। कोई कितना भी हमसे दूर बैठा हो बट हम उससे कनेक्टेड हैं। जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ईमेल है, ट्विटर है, कोई भी जैसी ईमेल या आपकी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं उनके थ्रू आप बोल तो सकते हैं, या आपको किसी को पैसे भेजना हो तो आप ऐप्स यूज़ करके पैसे भेजते हैं। बट इसमें आप देख लीजिए कि इंटरमीडियरीज ज़रूर इन्वॉल्व हैं। सो बेसिकली योर डेटा, योर रिक्वेस्ट, योर, आज अगर आपको कोई ऐसी चीज़ खरीदनी है जो बैंक्स के अगेंस्ट है, एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे क्रिप्टो करेंसी अगर आपको खरीदनी है, कोई भी आपको क्रिप्टो कॉइन्स खरीदने हो, सिंपल आपने बिटकॉइन का नाम जो बहुत सुना होगा, अगर बैंक को वो चीज़ पसंद नहीं आ रही है, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है, आप उस अकाउंट में रखे हुए पैसे से अगर आप बिटकॉइन खरीदना चाहते हैं, बिटकॉइन का नाम एग्जांपल के लिए इसलिए ले रहे हैं क्योंकि बिटकॉइन सबसे पॉपुलर और कॉमन है। अगर आपको फॉर दैट मैटर कोई भी करेंसी लेनी हो, अगर आप बैंक, आपका बैंक नो कॉइनर है, वो कॉइन्स में बिलीव नहीं करता और ये बिलीव करता है कि बैंकिंग का फ्यूचर उनके पास ही होना चाहिए, क्लाइंट्स की सारी इन्फॉर्मेशन, उनका कंट्रोल पूरा बैंक्स के पास होना चाहिए। जो बड़े बैंक्स हैं, JP मॉर्गन, ये सब की रातों की नींद एक तरह से उड़ गई है। उन लोगों को काफ़ी सोच में पड़ गए हैं, मीन्स जिसको बोलते हैं कि दे हैव बीन गिवन अ रन फॉर देयर मनी,
कि उनको अब दिन रात सोचना पड़ रहा है कि इस चीज़ को, ये जो चीज़ आ गई है उसको लेकर बैंक्स का क्या फ्यूचर है। बिकॉज ये कि आपको अगर आज कुछ भी करना है तो आप अपने बैंक के पैसे को यूज़ करके आप क्रिप्टो करेंसी खरीदते हैं। जैसे एग्जांपल, सबसे फिटिंग एग्जांपल ये है। और बैंक्स देख रहे हैं कि जो क्रिप्टो करेंसीज हैं ये तो पीयर टू पीयर हैं, इसमें कोई मिडिलमैन या इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व नहीं है। तो ये रियली क्लाइंट को पूरी पावर देते हैं कि उनको पूरी फ्रीडम देते हैं कि आप वो अपने पैसे को कैसा यूज़ करना चाहते हैं। उसमें कोई डेटा की भी ब्रीच नहीं हो सकती, क्योंकि आप ट्रस्ट वर्दी वे में सीक्रेसी और प्राइवेसी मेंटेन करके उसमें इनफैक्ट आप अगर किसी ब्लॉकचेन के थ्रू कोई ट्रांजैक्शन करके अगर किसी को पैसे भेजते हैं तो आप एनोनिमस भी रह सकते हैं। प्योरली एंड फुली एनोनिमस रहकर आप अपनी इंफॉर्मेशन को भेज सकते हैं और अपना पैसा आप किसी को भेज सकते हैं। पीयर टू पीयर है, इसमें कोई भी इन्वॉल्व नहीं है। डिसेंट्रलाइज्ड वे में ये ब्लॉकचेन्स काम करती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम बैंकिंग सिस्टम्स को यूज़ करते हैं तो वो सेंट्रलाइज रहते हैं और उनके पास पूरी डेटा और पावर होती है। अगर आपने उन अकाउंट के थ्रू, जैसे एग्जांपल, आपने पैसा निकाल कर अगर क्रिप्टो करेंसी खरीदने की कोशिश की और बैंक्स एंटी ब्लॉकचेन या एंटी क्रिप्टो करेंसीज हैं, तो वो उन्होंने आज की डेट में ऐसा भी किया है कि क्लाइंट के अकाउंट को भी ब्लॉक कर दिया है और पर टेम्पररीली क्लोज कर दिया है। बिकॉज उनने ऐसे कुछ ट्रांजैक्शंस किए जो बैंक को नहीं पसंद है, जो बैंक को लग रहा है कि उनके फ्यूचर को खतरे में डाल सकते हैं। तो हम ये देखते हैं कि वी आर नॉट रियली कनेक्टेड। आज की डेट में हम जो बोलते हैं कि हम लोग वी आर जस्ट सेकेंड्स अवे फ्रॉम सेंडिंग मैसेजेस, ये वो, व्हाट्सएप के पास हमारा पूरा डेटा है, हम किस तरह की बात करते हैं, हमारे लाइक्स प्रेफरेंसेस, हमें क्या खाना पसंद है, क्या पहनना पसंद है। ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जस्ट अ हैंडफुल ऑफ यू, जो आज की डेट में अगर एक हो जाएं तो दुनिया के जो 7 बिलियन लोग हैं अप्रॉक्सीमेटली, उनका पूरा डेटा उनके पास हो सकता है। जैसे अली बाबा हो गया, अमेज़ॉन हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप तो फेसबुक का ही है। तो उनके पास इतना डेटा हो सकता है कि सब पता लग सकता है कि कौन बंदा क्या काम करता है, कितना उसके क्या प्रेफरेंसेस हैं, क्या सीक्रेट्स हैं। तो ये कितना बड़ा एक प्राइवेसी का इशू हो सकता है। और ये चीज़ धीरे धीरे बहुत ज़्यादा मतलब मोमेंटम पकड़ रही है कि डेटा और प्राइवेसी को हम क्या करें। कुछ सिलेक्टेड ऑर्गेनाइजेशंस के पास इतनी पावर कैसे आ गई है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि वो एक तरह से हम सबको रूल कर सकते हैं। इसी के बाद इसी का एक सोल्यूशन निकालने के लिए डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस नाम की एक टर्म आई है, जिसके थ्रू आप एक लेजर पे, एक ब्लॉकचेन के थ्रू दुनिया में किसी को भी विदाउट एनी बैंक या एनी ऑर्गेनाइजेशन, एनी इंडिविजुअल बिग बिग नेम इन्वॉल्व, आप पीयर टू पीयर नेटवर्क के थ्रू आप अपना पैसा भेज सकते हैं। सिंपल, आप लोन भी ले सकते हैं, लोन किसी को लेंड भी कर सकते हैं। जो बेसिक बैंकिंग सर्विसेज होती हैं, बैंकिंग फैसिलिटीज़ होती हैं, हम बैंक से लेते हैं, वो आप सिंपल उस तरह की चीज़ें आप अब ब्लॉकचेन पे भी एनोनिमस रह के अपने डेटा को प्राइवेट और सीक्रेट रख के आप उन ब्लॉकचेन्स का यूज़ करके आप बैंकिंग कर सकते हैं, फाइनेंस ले सकते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज का को अवेल कर सकते हैं। उन चीज़ों को देखते हुए ये टर्म आई है आगे, जिसको कहते हैं डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। कोई एक बॉडी आपके डेटा या आपकी पावर को कंट्रोल नहीं करेगी, आपकी फ्रीडम को कंट्रोल नहीं करेगी। आपकी फ्रीडम, आपका पैसा आपके पास है। और इनकी ट्रांजैक्शन फ़ीस भी कम करने की सारी कोशिशें चल रही हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। जैसे बिटकॉइन के बाद आपने इथेरियम, आई एम श्योर नंबर 2 पे सुना होगा काफ़ी। तो उसके उसके ऊपर काफ़ी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, काफ़ी ऐप्स ऐसी डेवलप हो रही हैं जो अलग अलग चीज़ों को सॉल्व करेंगी। जैसे आप अब कोई आप आज की डेट में आपने अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदी फॉर एग्जांपल, तो आपको प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करने के लिए आपको जाना पड़ेगा, अपने थंबप्रिंट्स और बायोमेट्रिक्स देने पड़ेंगे। ऐसे कुछ ऐप्स डेवलप हो रहे हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर, इथेरियम के प्लेटफॉर्म के ऊपर, जिनको बोलते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। और उन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू, ये एक और एग्जांपल जैसे दे सकते हैं कि फ्यूचर में कैसे हमारी लाइफ इजी हो जाएगी। उन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू आप दूर बैठ के भी अपने प्रॉपर्टी को ओन कर सकते हैं, और वो बहुत ही सिक्योर होती हैं, ट्रस्टवर्दी होती हैं, क्योंकि कोडिंग प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व होती है। और उनके खूब सारे जो एक डेटा की जो या ट्रांजैक्शन की कॉपी होती है, वो किसी सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन के पास नहीं होती। क्योंकि किसी सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, जैसे प्रॉपर्टी रजिस्टर बॉडी है किसी म्यूनिसिपैलिटी की या कोई बैंक है, उनके पास सारी ये डेटा और ट्रांजैक्शन होती है। अगर वहाँ से कोई हैक कर दे या रब कर दे या ट्रांजैक्शन डिलीट कर दे, तो बैंक कभी मानेगी नहीं कि वहाँ वो ट्रांजैक्शन हुआ, क्योंकि
उनके डेटा बेस में वो चीज़ रजिस्टर होती है। तो सेंट्रलाइज्ड चीज़ें होने का, सेंट्रल बेस होने का या सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल होने का एक सबसे बड़ा रिस्क ये भी है कि अगर उनके सिस्टम्स में कोई हैक होता है या कोई एरर आता है या कोई अटैक होता है, मेलवेयर वायरस अटैक होता है, तो जो भी चीज़ें हुई हैं उन चीज़ों को बैंक मानने से इनकार भी कर सकती है क्योंकि कोई प्रूफ नहीं रह जाता। बट डिसेंट्रलाइज्ड में लेजर एक पूरे नेटवर्क के जो कंप्यूटर्स हैं, सारे कंप्यूटर्स उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, रजिस्टर करते हैं, वैलिडेट करते हैं, अप्रूव करते हैं। तो इसीलिए उनको हैक करना इम्पॉसिबल है। आज की डेट में बिटकॉइन का जो ब्लॉकचेन नेटवर्क है उस पर पिछले 13 साल में, वो 13 साल से है, ये चल रही है करेंसी, उसके ब्लॉकचेन नेटवर्क पे एक बार भी कोई फ्रॉड या कोई किसी तरह का कोई अटैक या हैकिंग नहीं हो पाया है, बिकॉज पूरा नेटवर्क जो है उस पर चीज़ें वैलिडेट होती है और एक कोई सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस नहीं है। तो यही था टर्म, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस विल बी द फ्यूचर। हम देखेंगे, वी आर इन अ वेरी एक्साइटिंग टाइम। आने वाले टाइम में बहुत ऐसी फाइनेंशियल सर्विसेज होंगी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम देखेंगे जो पहले कभी नहीं देखी थी, जो इन बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन से पावर वापस लेकर क्लाइंट या इंडिविजुअल को देती हैं। मेरे को लगता है कि फ्रीडम इन रियल टर्म्स पर्सनली ये होती है। फाइनेंशियल फ्रीडम एक अलग चीज़ है जिसमें आपको पैसे के बारे में सोचना ही नहीं पड़ता, बट फ्रीडम जो बोलते हैं, डेटा की फ्रीडम या प्रिवेसी, सच में जो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस है या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे जो पीयर टू पीयर नेटवर्क्स के थ्रू जो भी काम होंगे, आप चाहे सब्जी खरीदें, चाहे अपने कोई छोटी सी ट्रांजैक्शन करने से कोई बड़े से बड़ी सोफिस्टिकेटेड प्रॉपर्टी बाइंग या बड़ा कुछ ट्रांजैक्शन भी करना है, आप एनोनिमस रह के कर सकते हैं, अपने डेटा, अपनी प्राइवेसी को रख सकते हैं। अब बात आती है कि टेररिज्म, लास्ट टॉपिक, जो लास्ट पॉइंट है कि हम सोचेंगे कि ये अगर प्राइवेट रह के, एनोनिमस रह के आप कर सकते हैं तो इसमें तो क्राइम भी बढ़ेगा। तो क्राइम तो आज भी हो रहा है। क्राइम और टेररिज्म, टेररिस्ट एक्टिविटीज़, टेररिस्ट फंडिंग एक्टिविटी तो आज भी हो रही है। लोग फ्रॉड करके, लोग फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स यूज़ करके अकाउंट खुलवा के पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। या हवाला नेटवर्क तो चल ही रहा है आज की डेट में, जिससे टेररिस्ट फंडिंग होती है, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती हैं। उसकी तरफ में अगर आप दूसरे तरफ देखें कि ब्लॉकचेन नेटवर्क आपको एक तरह से एक बहुत बड़ी पावर दे रहा है, ठीक है, उसको यूज़ करना या उसको मिसयूज़ करना वो हमारे हैंड में है। उसको अब्यूज़ करना या यूज़ करना हमारे ऊपर है। अब्यूज़ तो हम आज भी कर रहे हैं, कितना भी डेटा रख के भी बैंक्स क्या कर लेते हैं। नेटवर्क तो चल रहे हैं हवाला के, जिसके थ्रू बड़ी बड़ी चीज़ें हो जाती है। ट्विन टावर अटैक हुआ ही। तो जो लोग ऐसे कुछ हैं जो बोल रहे हैं कि इसमें एनोनिमस रह के अगर कर सकते हैं तो क्रिमिनल एक्टिविटी बढ़ जाएगी, टेररिस्ट एक्टिविटी बढ़ जाएगी। बट इनका हिडन इंटरेस्ट ये है क्योंकि ये डरे हुए हैं कि ब्लॉकचेन कितनी चीज़ें चेंज कर सकती है, इसमें कितना मैसिव पोटेंशियल है, कितना इस एरिया में डेवलपमेंट हो सकता है। और जो आज जो स्टेटस को है, जो ऑर्गेनाइजेशंस के पास इतनी बड़ी बड़ी पावर है, इतनी ज़्यादा पावर है, तो उनके सेल्फ इंटरेस्ट उसमें है। हो सकता है उनके पास उनके बड़ा स्टेक होगा उन कंपनीज़ का, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये हिडन इंटरेस्ट हो सकते हैं, मे बी और मे नॉट बी। बट क्राइम और टेररिज्म तो आज भी है, और ऑब्वियसली इन पे भी हो सकता है। पीयर टू पीयर नेटवर्क है ये, इसमें कोई भी अथॉरिटी एक किसी नेटवर्क को ओन नहीं करती है। यही था डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, ये फ्यूचर है। फाइनेंस आज हम जो भी देख रहे हैं वो सब डिसेंट्रलाइज्ड होके भी किया जा सकता है, और आने वाले 5-10 साल में बहुत ही ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन होगा इस सेक्टर में, बहुत ट्रांजिशन होगा, ये देखने लायक होगा। वी आर इन वेरी एक्साइटिंग टाइम्स। अगर कंटेंट अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक, सब्सक्राइब अगेन, और चैनल को सपोर्ट करने के लिए थैंक यू। गुड लक, बाय।